हेलो एवरीवन। और हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए क्विक रिवीजन। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम आ चुका है बिल्कुल अपने पास। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक उठा रहे हैं एडजेक्टिव। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो, सब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊँगा या बहुत ज़्यादा रूलिंग वगैरह बताऊँगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर तुम्हें वो रूलिंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, तुम जाओ और वो जो बुक है ना अपनी कॉपी, उसको उठाओ और उसमें देखो जाके सारी चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें लिखा मिल जाएगा सब कुछ कि क्या कैसा होगा, जो मैंने बता रखा है वहाँ पे कि सारे एडजेक्टिव्स हैं, है ना। और तुम्हारा प्रोनाउन जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके सारे एक बार रूल ना देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ तो ये बढ़िया से वीडियो होगा। क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है ही बॉट अ सूट। उसने एक सूट खरीदा, वुलन ब्रिटिश, ब्रिटिश वुलन, फैबुलस वुलन, वुलन फैबुलस। हम क्या करेंगे इसको, कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हमारे पास एक रूल होता है ओसस कॉम्प। ठीक है, तो इसको जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओसस और कॉम्प। ओ पे यहाँ से होता है ओ से ओपिनियन। ठीक है, एस से क्या होगा, साइज। ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ऑरिजिन। ठीक है, एम से और पी से, एम से मटेरियल और पी से पर्पस। ठीक है, ये हमारा होता है। और इसी सीक्वेंस में क्या लगाने होते हैं, अपने एडजेक्टिव लगाने होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें देखो कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे मैं बता दूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है तुम्हारा। ठीक है, क्वांटिटी होता है, नंबर होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सारे होते हैं। इनको एक बार कॉपी से पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ यहीं पे आते हैं फिर से रूल्स पे अपने। तो कह रहा है कि ओसस कॉम का ये रूल है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कैसी हो सकती है, ब्यूटीफुल लगती है तुम्हें, कोई चीज़ अगली लगती है, ये तुम्हारा ओपिनियन है। उसके बाद क्या है, साइज। साइज पता है ना, लॉन्ग है कोई चीज़, कोई चीज़ स्मॉल है, शॉर्ट है, इस तरह से। एज क्या है, यंग है कि ओल्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है शेप। शेप में क्या है कि राउंड है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये किस तरह का है, सर्कुलर है, कैसा शेप है उसका। ठीक है, ट्रायंगुलर है। कलर में क्या होगा, ब्लैक, रेड, ये सब। ऑरिजिन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश लिखा है तो ब्रिटिश उसका क्या है, ऑरिजिन है। ब्रिटिश क्या है, ऑरिजिन। मटेरियल क्या है, वुलन है। ठीक है, वुलन है। अच्छा, और ऑरिजिन में क्या हो जाएगा, इंडियन भी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन हो जाएगा, इस तरह से। मटेरियल में वुलन है कि वुडन है, वुडन समझते हो, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, गोल्ड का है कि सिल्वर का है, पर्पस क्या है उस चीज़ का। ठीक है, ये वॉकिंग है, राइटिंग है, ये सब क्या होते हैं, पर्पस। हाल फिलहाल हमें क्वेश्चन बनाना है अपना, तो कैसे हम बनाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले वुलन मटेरियल है और ब्रिटिश, तो ये नहीं होगा क्योंकि मटेरियल कहाँ आ गया है, मटेरियल तुम्हारा किससे पहले आ गया है, मटेरियल ओरिजिन से पहले। अच्छा, सीक्वेंस यही रहेगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठवें पे ये, मतलब सबसे ऊपर यही रहेगा। ठीक है, तो देखो ऑरिजिन और मटेरियल हमें दिए गए हैं, तो ऑरिजिन पहले आना चाहिए और मटेरियल बाद में। तो ब्रिटिश और क्या होगा, वुलन, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आई ही बॉट अ ब्रिटिश वुलन सूट। फैबुलस वुलन, वुलन फैबुलस, वुलन फैबुलस नहीं होगा। ठीक है, अगेन। अब फैबुलस वुलन भी क्या हो सकता है, हम जा सकते हैं इसके साथ भी। दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे शुरुआत कहाँ करेंगे, ब्रिटिश वुलन से करेंगे। ब्रिटिश वुलन, ठीक है, ब्रिटिश वुलन, पता ही समझ में। ठीक है, फैबुलस भी चला जाएगा। फैबुलस अपने आप में क्या हो जाएगा, ओपिनियन हो जाएगा। फैबुलस वुलन, ही बॉट अ फैबुलस वुलन सूट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ही एट। फिर वही ओसस कॉम्प वाला रूल लगेगा, ओ से ओपिनियन, है ना। फिर एस से साइज होगा, फिर ए से एज, फिर एस से शेप। तो सबसे पहले यहाँ पे उठाते हैं, देखो, ग्रीन इंग्लिश टाउन सम, सम ग्रीन इंग्लिश टाउन सम। तो ग्रीन तो कलर होता है, सी कलर। सम क्या है तुम्हारा, कि कुछ उसने खरीदा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी की तरह पे रिएक्ट करता है, किसकी तरह, क्वांटिटी। ध्यान रखना, क्वांटिटी कहाँ आएगा,
क्वांटिटी हमारा ऊपर आएगा क्वालिटी से, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, क्वालिटी से ऊपर आता है। ये सब जो मैंने अभी लिखाए थे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी से ऊपर आता है, तो क्वांटिटी कहाँ रहेगी, सम तो सबसे आगे रहेगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब इसके बाद ये सब देखो, ग्रीन कलर है, इंग्लिश ये ऑरिजिन बता रहा है, राउंड शेप बता रहा है, तो ओसस कॉम्प लगा लेंगे आराम से, लगा लोगे ना। तो क्या होगा बताओ, कलर, कलर ऊपर आएगा तो ग्रीन, तो राउंड नहीं और इंग्लिश नहीं, सम ग्रीन इंग्लिश राउंड, ठीक है। तो ऑरिजिन फर्स्ट, फिर कलर, और ऐसे अच्छा अच्छा शेप भी है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, दोबारा समझते हैं इसको। ओसस कॉम्प, ओसस कॉम्प, क्वांटिटी पहले आएगी तो ये तो गलत हो गया, क्वांटिटी पहले, ठीक है, क्वांटिटी पहले आ जाएगी। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर क्या है, शेप, ये रहा शेप, ठीक है। शेप में क्या होगा, राउंड, राउंड पहले आएगा। फिर हमें कलर दिया गया है, कलर कैसा है, ग्रीन है, ठीक। और मटेरियल तो राउंड, ग्रीन, और फिर ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या है, इंग्लिश, ठीक है। ऑरिजिन क्या है, इंग्लिश। तो राउंड ग्रीन इंग्लिश ढूंढो कहाँ है, राउंड ग्रीन इंग्लिश, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया ना किस तरह से करना है। तो क्वालिटी जब भी हमें कई सारी दी जाए, ये 3 इसमें क्वालिटी दी गई हैं, तो उन क्वालिटी को हम इस सीक्वेंस में लगाते हैं, ओसस कॉम्प के सीक्वेंस में। और ये तुम्हारे अवतार में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने अपने मन से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये सारे अवतार में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी पूरा अवतार में दिया गया है, इसको एक बार समझ लो अच्छे से। अगला चलते हैं, ही विजिट अस। अच्छा यहाँ पे ध्यान समझना, रूल हमारा ईच वर्सेस एवरी का है। ईच क्या होता है और एवरी क्या होता है। ईच जो होता है वो केवल और केवल प्रोनाउन की तरह यूज़ हो पाता है, एवरी प्रोनाउन की तरह भी यूज़ हो जाता है, और तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाता है, ठीक। तो ही विजिट अस, तो कह रहा है कि 3 डेज, वो क्या आता था कि 3 डेज में आता था। तो ईच हमेशा किसकी तरह यूज़ होता है, प्रोनाउन की तरह। 3 डेज अपने आप में क्या है, यहाँ पे डेज अपने आप में नाउन बता रहा है ना, 3 उसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक एडजेक्टिव ही यूज़ कर सकते हैं, तो ईच नहीं होगा, क्योंकि ईच क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन तो हमेशा अकेले दम पे यूज़ होता है। यहाँ तो डेज पहले से लगा है, तो कोई ना कोई एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, एवरी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज़। अब ये कॉमन सेंस पे, कॉमन सेंस पे क्या कि अगर कोई बंदा है, स्टूडेंट है, वो हर चीज़ जानना चाहता है, वांट्स टू नो एवरीथिंग, तो वो कैसा है, बुद्धिमान है, केयरफुल है, कॉशियस है, क्यूरियस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, मतलब जिसे हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5वां, इफ़ यू डो नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। अगर तुम्हें नहीं चाहिए कुछ और, कुछ और नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि तुम हो और तुम्हें कुछ, तुमने सब चीज़ मना कर दिया। हमने कहा लो पूरी सब्जी ले लो, तुमने मना कर दिया। हमने कहा ये कार ले लो, चलो ये कार है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी, है ना, तो तुमने इसको भी मना कर दिया। मतलब कि तुम्हें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, तो सेटिस्फाइड हो तुम, कैसे हो, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब तुम संतुष्ट हो, लेकिन तुम कहोगे ये सेटिस्फाइड कहाँ से आया, तो ये आया सेटिस्फाई से। सेटिस्फाई जो कि अपने आप में क्या है, वर्ब है, और वर्ब का मैंने क्या कर दिया है इसमें, इसका सेकंड या सॉरी थर्ड फॉर्म दे दिया है। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और यही पास्ट पार्टिसिपल किसकी तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, सेटिस्फैक्ट्री नहीं, सेटिस्फाइंग नहीं, डिससेटिस्फाइड नहीं हो, तुम क्या हो, सेटिस्फाइड हो, ठीक, संतुष्ट हो। अगला चलेंगे, सडनली आ, इरेट नहीं हुई, विजिलेंट नहीं, काम नहीं, क्या होगा, खतरनाक, ठीक है। एक बहुत भयानक सा क्या आया, तूफान है, तो वायलेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू वांट मोर समथिंग मोर, इफ़ यू वांट मोर समथिंग, नहीं समथिंग मोर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, समथिंग मोर। अगर तुम कुछ और भी चाहिए तो तुम क्या होगी, अभी संतुष्ट नहीं हो मतलब असंतुष्ट हो, तो वही पहले वाला क्वेश्चन था उसी का ही ये एक अगला क्वेश्चन है, डिससेटिस्फाइड आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमें एडजेक्टिव ढूंढने हैं। द हमारा आर्टिकल, गंगा नाउन, एज वो हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब,
ए आर्टिकल अगेन, होली क्या हो गया इसमें हमारा एडजेक्टिव, इसमें क्या हो गया द आर्टिकल, यंग हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। बॉय का मतलब लड़का, नाउन है, रेन भाग गया, ठीक है। फिर कह रहा द बॉय हैड द ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड जो किसी की क्वालिटी बताए वही सब है, ये सब क्वालिटी बता रहे हैं। होली पवित्र, यंग, ब्लाइंड, है ना। चंबल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द, तो देखो चंबल नाउन हो गया, इज वही ऑक्सिलरी, फिर लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इसमें क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो पढ़ा होगा तुमने कि जो एडजेक्टिव होती है उसकी डिग्रियां भी होती हैं, 3 डिग्री होती हैं, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे हम लॉन्ग लिखेंगे तो लॉन्ग की तो ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर इसका लॉन्गर होता है कंपैरेटिव डिग्री, और इसका क्या होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। मिस्टर शुक्ला इज सीनियर, सीनियर हमारा क्या हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव। अ काइंड मैन, काइंड है ना दयालु, तो काइंड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इसमें क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट, ठीक। उसके बाद वेरी तो नहीं होगा, वेरी क्या है, वेरी तो एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ब्यूटीफुल क्या है, ये तुम्हारा रहा है एडजेक्टिव, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन है, इज क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बी का फॉर्म है। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। बिल्ड क्या है, बिल्ड जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा मेन वर्ब, इन अयोध्या, इन प्रीपोजिशन, और अयोध्या क्या है अयोध्या नाउन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि फाइंड द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताओ कहाँ पे है। तो एडजेक्टिव बड़ा ढूंढना आसान है, होली, यंग, ब्लाइंड, है ना। कलर चेंज कर लें तो दोबारा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे होली, फिर यंग, फिर ब्लाइंड, सब नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब समझ में आया। होली, यंग, ब्लाइंड, लॉन्गेस्ट, सीनियर, काइंड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है यही सब हमारे हैं एडजेक्टिव। आए समझ में ना। अगले बार आगे बढ़ते हैं। देखो कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो एक चीज़ है, उस वहाँ पे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें जाया करो, अपना गुस्सा जो होता है ना वो उतार दिया करो वहाँ पे, ठीक है। गुस्सा को मन में मत ऐसे भर के रखा करो, है ना। तो क्या हो उसको वहाँ पे जाओ कमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी लिखना हो, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रॉम, अच्छा मुझे ग्लोरी से क्या करना है, ग्लोरी अपने आप में नाउन है, ग्लोरी क्या है नाउन, इसका क्या बनाना है एडजेक्टिव, तो क्या होगा ग्लोरियस, ठीक है ग्लोरियस। अगेन मुझे इसमें फिर से वही करना है, एडजेक्टिव ढूंढना है, चलो बताओ कौन सा होगा। आफ्टर होगा, स्किपिंग होगा, डिनर होगा। इस डिनर को मैंने स्किप कर दिया ना, तो उसके बाद क्या हुआ मैं भूखा हो गया। तो हंग्री क्या है भूखा, कौन भूखा है मैं। तो मेरे बारे में ही कोई चीज़, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं दो चीज़ों को, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को, उनके बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अरे यार अब ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मेरे बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैं हंग्री हूँ, भूखा हूँ, तो यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया हंग्री। आई बॉट अ ब्यूटीफुल, ये तो खत्म है, देखते ही तुरंत बुक कर दो। क्लेवरेस्ट, है ना, डिग्री लिखी हुई है देखो, क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो हमने एडजेक्टिव ढूंढ लिया। तो ये हमारे अवतार के जितने भी क्वेश्चन थे मैं करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट बन रहा है तो पूछ लो एक बार, पेपर बिल्कुल आ गया है सर पे, ठीक है। और जो कॉपी है तुम्हारी उसमें एडजेक्टिव जो लिखा है उसको एक बार जल्दी जल्दी से देख लो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने। मैं ये सोचा कि 20 नंबर जो तुम्हारे आने हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का वीडियो तुम्हें मिला, इसके बाद किसका मिलेगा, हाँ बहुत अच्छे वर्ब का मिलेगा, ठीक है। तो याद हो वर्ब का, एडजेक्टिव कंप्लीट करो फिर वर्ब करते हैं। बाय बाय।